हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम स्पेशल क्रोमोसोम्स, लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम्स एंड पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जो स्पेशल क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले जो स्टडी की थी, एक जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें देखा था कि क्रोमोसोम्स में दो क्रोमेटिड्स होते हैं, उनमें क्रोमेटिमेटा होते हैं और एक प्रकार से वो थ्रेड लाइक संरचना वहां पर पाई जाती है, गुणसूत्रीय धागे की संरचना वहां पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होती हैं। तो इस प्रकार की जो क्रोमोसोम्स हैं हम उन्हें स्पेशल क्रोमोसोम्स के तहत रखते हैं। और ये क्रोमोसोम्स सामान्य जो क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम्स की तुलना में साइज में, आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अतः इन्हें हम जायंट क्रोमोसोम्स के नाम से भी पुकारते हैं, विशाल गुणसूत्र भी हम इनको कहते हैं। तो स्पेशल क्रोमोसोम्स हैं, स्पेशल क्रोमोसोम्स को एक प्रकार से दो प्रकार के स्पेशल क्रोमोसोम्स होते हैं। पहला जो होता है वो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। तो ये जो इस प्रकार के जो क्रोमोसोम थे, इन क्रोमोसोम्स की जो फर्स्ट टाइम जो खोज की थी वो था, खोज करता कौन था? र्यूकर्ट ने इस प्रकार के क्रोमोसोम्स की खोज की। और कब? 1882 में, मतलब 1882 में इनको खोजा था। और कहां पर खोजा था? जो सूरा जो फिश होती, मछली होती है, उनके oocytes में इसकी खोज की थी। तो मछलियों की जो oocytes होते हैं, अंडज होते हैं, वहां पर इनकी खोज की थी। किसने की थी? र्यूकर्ट ने की थी। फिर उसके बाद में इनको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स क्यों कहा जाता है? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स को यूं इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लैंप होता है, जो उस लैंप को साफ करने वाला जो ब्रश होता है, उसके समान इसकी संरचना पाई जाती है। अतः इस प्रकार की, जैसे ब्रश जो होता है, ब्रश के माध्यम से उसको साफ करते हैं, अतः इसका जो नामकरण दिया गया वो क्या दिया गया? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स इसका नाम दिया गया। इसके बाद आता है ऑक्यूरेंसी। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स, कहां कहां पर पाया जाता है? इस प्रकार के जो क्रोमोसोम है, जो योक्ड oocytes होते हैं, जिनमें योग की मात्रा, योग रिच जो oocytes होते हैं, जिनमें पित्त अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पर इस प्रकार के जायंट क्रोमोसोम्स, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। किन किन में पाए जाते हैं? जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, किट होते हैं, फिश होती हैं, इसी प्रकार से बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, और जो एम्फीबियंस हैं, उन एम्फीबियंस में भी ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम पाए जाते हैं। साथ ही जैसे कि जो एक एल्गी होता है, एसिटा बुलेरिया जो शैवाल होता है, इसमें भी क्या होता है? क्रोमोसोम्स की साइज क्या होते हैं? बड़ी होते हैं। तो यहां पर भी लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स वहां पर पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, संरचना। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की संरचना किस प्रकार की होती है? तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की संरचना का अध्ययन कब किया जाता है? जैसे मान लीजिए हमने देखा कि इंसेक्ट जो oocytes होते हैं, उनमें जब म्यूसिस की अवस्था होती है, अर्धसूत्रीविभाजन होता है, अर्धसूत्रीविभाजन की जो प्रोफास्ट होती है, प्रोफास्ट की डिप्लोटिनी अवस्था जो होती है, इस डिप्लोटिनी अवस्था में इनका अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस अवस्था में क्या होता है, इनमें इस प्रकार से क्रोमोसोम्स लूप वगैरह जो बन जाते हैं, और क्रोमोसोम्स की क्या होते हैं? साइज क्या होते हैं? सबसे बड़ी होती है। अतः इस अवस्था में इस प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद इसकी साइज, आकार कैसा होता है? जो यूरोडेला जो एम्फीबियंस है, यूरोडेला एक प्रकार से जो एम्फीबियंस का क्या होता है, एक क्लास होती है, उनमें इनकी जो साइज होती है 1 मिलीमीटर इन लेंथ, जो लंबाई होते हैं, लंबाई 1 मिलीमीटर लंबाई तक भी ये पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो सेलामेंडर होता है, इस सेलामेंडर में इनकी जो लंबाई होती है 5900 माइक्रोन मीटर mu इन लेंथ इनमें पाई जाती है।
इसके बाद आता है इनकी संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। संरचना में देखते हैं कि इसमें एक जो भाग होता है, एक तो हम कहते हैं क्रोमोसोमल एक्सिस। जैसे कि जो मेन जो क्रोमोसोम्स होता है, इस प्रकार से जो क्रोमोसोम हमने देखा था थ्रेड लाइक संरचना होती है। तो जो थ्रेड जो होता है, धागा होता है, एक प्रकार से उसकी जो लंबाई में जो एक्सिस होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एक्सिस कहते हैं। इस प्रकार से ये जो संरचना चलेगी इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्रोमोसोमल एक्सिस कहते हैं। दूसरा क्रोमोमियर्स। ये जो क्रोमोसोमल एक्सिस है, इसकी जो क्रोमेटिड्स हैं या क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स है, उसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमोमियर्स वहां पर पाए जाते हैं। गुणसूत्रीय बिंदु वहां पर पाए जाते हैं जिनमें डीएनए की मात्रा होते हैं, जीन्स की मात्रा क्या होती है, जीन रिच एरिया वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार से एक होता है लेटरल लूप, पार्श्वीय लूप। जो लेटरल लूप होता है, जैसे कि ये जो क्रोमोसोमल एक्सिस होते हैं, इस क्रोमोसोमल एक्सिस में इस प्रकार से तो जनरली तो पाए जाते हैं। ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या शो कर रहा है, क्रोमोमियर्स फॉर्म्ड हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिड्स। जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, पास पास क्या होते हैं, कंडेंस मतलब संघनित हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिड्स एरिया जो होता है, ये नीचे वाला भाग होता है। और इसमें कई बार क्या होता है, कुछ जो एक प्रकार से जो क्रोमेटिड्स होते हैं, कुछ पार्ट क्या होते हैं, वो लेटरली क्या होता है, वो पफ्ड हो जाते हैं, फूल जाते हैं एक प्रकार से, और फूल करके एक लूप का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार के जो संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल लूप कहते हैं, लेटरल क्रोमेटिन लूप जिसको हम कहते हैं। अब जो लेटरल क्रोमेटिन लूप है, इस प्रकार की संरचना, ये पप जैसे गुब्बारा होता है उस टाइप की संरचना होती है। इसमें ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, लूप एक्सिस कहते हैं। ये जो लूप एक्सिस है, लूप एक्सिस में क्या होता है, जो लाइट जो पार्ट होता है उसमें तो क्या होता है, डीएनए रिच भाग होता है, डीएनए की अधिक मात्रा पाई जाती है। लेकिन जो जहां पर क्या होता है, ये डार्क बैंड होते हैं, पास पास जो होते हैं, एक प्रकार से मैट्रिक्स वहां अधिक होता है, तो वहां पर क्या पाया जाता है, आरएनए और प्रोटीन की मात्रा वहां पर क्या होती है, अधिक पाई जाती है। एक प्रकार से जो लूप होते हैं, लूप में आरएनए की मात्रा अधिक होती है, और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से क्या करता है, प्रोटीन्स का निर्माण वहां पर करता है। तो इस प्रकार से इनकी साइज पाई जाती है। अब इसको हम थोड़ा इसके डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। इस डायग्राम में देखते हैं कि ये इस प्रकार से क्रोमोसोमल एक्सिस है, जिसमें क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। दोनों क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, संघनित होते हैं, और इस प्रकार से ये संरचना बनती है। यहाँ पर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, पास पास आ गए, तो इस प्रकार से ये कंडेंस्ड फॉर्म में आ गए क्रोमेटिड्स। और बाद में क्या होता है, यहाँ पर ये जो जहां क्रोमोसोम पप का निर्माण होता है या लेटरल क्रोमेटिन लूप जहां बन रहा है, इस लूप वाले भाग में क्या होता है, दोनों क्रोमेटिड्स क्या होता है, दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होकर के एक प्रकार से गुब्बारे नुमा संरचना बन जाते हैं, लूप नुमा संरचना बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल क्रोमेटिन लूप कहते हैं। अब जब इसमें इस प्रकार से इसका जो सिंगल पार्ट होगा, उस जो लूप का निर्माण कर रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, लूप एक्सिस कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इसका जो टॉप पार्ट होगा लूप का, वहां पर क्या पाया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहां पर पाया जाता है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है, यही क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से क्या करता है, एक प्रकार से आरएनएस का निर्माण करता है। अब इसके बाद आता है कि ये जो लैम्प ब्रूच क्रोमोसोम्स हैं, इनकी क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य इनके होते हैं। तो इनके जो कार्य होते हैं, एक प्रकार से जो उस साइड्स होता है, उस साइड्स में जो योग होता है, पित्तक होता है, उस पित्तक का निर्माण करने का कार्य लैम्प ब्रूच क्रोमोसोम्स करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, जैसे कि ये जो लेटरल लूप जब बने, इस लेटरल लूप में क्या होता है, आरएनए रिच होता है, तो आरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन के माध्यम से क्या करता है, ये प्रोटीन्स का निर्माण करता है। और जो योग होता है, पित्त होता है, उस पित्त में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स ही उनमें प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से जो लैम्प ब्रूच क्रोमोसोम्स हैं, वो योग सिंथेसिस का कार्य करते हैं, पित्त का निर्माण करने का कार्य करते हैं। और पित्त क्यों जरूरत है, जो उस साइड्स होता है, उस साइड्स में जो इस प्रकार से उसका जो मिनिएचर जो पार्ट है, एक प्रकार से उसका जो सूक्ष्म जो जीव होता है, उस जीव को एक प्रकार से ग्रो करने में क्या करता है, मदद करता है, पोषक करने का कार्य करता है। दूसरा
जो जाइंट क्रोमोसोम्स या स्पेशल जो क्रोमोसोम्स होता है वो स्पेशल क्रोमोसोम्स होते हैं पॉलीटिनिक क्रोमोसोम्स। क्या कहलाते हैं? पॉलीटिनिक क्रोमोसोम्स। एक प्रकार से पॉलीटिन में बहुत तंतु क्रोमोसोम हम कह सकते हैं, बहुत सारे तंतुनुमा संरचनाएं वहां पर बन जाती हैं। अब इसकी खोज किसने की थी? पॉलीटिनिक क्रोमोसोम्स की। पॉलीटिनिक क्रोमोसोम्स की खोज की थी ईजी बाल्बियनी। ईजी बाल्बियनी ने सर्वप्रथम इस प्रकार की जो क्रोमोसोम्स हैं, जो पॉलीटिनिक क्रोमोसोम्स हैं, इनकी खोज की थी 1881 में, 1881 में इसकी खोज की थी। कहां की थी? किसमें की थी? जो डिप्टेरा ऑर्डर होता है इंसेक्ट्स का, ऑर्थोपोडा का जो डिप्टेरा जो ऑर्डर होता है, इस डिप्टेरा ऑर्डर की जो जैसे हमारा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है, ड्रोसोफिला जो फल मक्खी जो होती है, उस मक्खी में एक प्रकार से जो उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथि जो होते हैं, उन लार ग्रंथियों में स्टडी के दौरान इस प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं पॉलीटिनिक क्रोमोसोम्स, इनकी खोज इनके द्वारा की गई थी। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को हम हटा लेते हैं। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉलीटिनिक क्रोमोसोम्स होते हैं, ये पॉलीटिनिक क्रोमोसोम्स इस प्रकार की संरचना यहां पर पाई जाती है। कैसी संरचना होती है ये जैसे कि आपने टैपवर्म की जो स्टडी करते हैं, जो फीताकर्मी जो होता है, उस फीताकर्मी का हम देखते हैं कि वहां पर वो फीताकर्मी खंडों में डिवाइडेड होता है, उसके फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो पॉलीटिनिक क्रोमोसोम्स होते हैं, ये पॉलीटिनिक क्रोमोसोम्स भी टैपवर्म्स के समान संरचना पाई जाती है। इस क्रोमोसोम्स में क्या होता है? दो प्रकार के बैंड्स होते हैं, डार्क बैंड्स होते हैं और लाइट बैंड्स वहां पर पाए जाते हैं। इस संरचना को हम देख रहे हैं, संरचना कैसे टैपवर्म लाइक है। साथ ही इसमें हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के जो बैंड्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ये जो बैंड्स है ब्लैक कलर में दिखा रहे हैं, इसको हम डार्क बैंड मान सकते हैं, और बाकी जो ग्रीन कलर दिखा रहे हैं ये लाइट बैंड्स होते हैं। तो ये तो डार्क वाला भाग तो क्या हो गया? बैंड्स हो गया, और ये दूसरा जिनके जो बीच का जो भाग उसको इंटरबैंड्स कहते हैं। जो बैंड्स होते हैं वो उनका कलर कैसा होता है? स्टैंड के दौरान डार्क होता है, मतलब गहरे अभिरंजित जो कलर होता है वो डार्क बैंड्स वाले होते हैं। ये जो डार्क बैंड्स होते हैं, इन डार्क बैंड्स में क्या पाए जाते हैं? डीएनए रिच होते हैं। इनमें डीएनए क्या होता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार से जो इंटर बैंड्स होते हैं, जो लाइट बैंड्स होते हैं, इन लाइट बैंड्स में डीएनए की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब इस संरचना को हम देख रहे हैं, इस संरचना को देखने के दौरान हम देखते हैं कि क्या होता है कि क्रोमोसोमल पफ का निर्माण यहां पर होता है। अब क्रोमोसोमल पफ कैसे बनता है? इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिन्स होते हैं, एक प्रकार से ये पूरा हुआ क्या क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिड्स होंगे, और यहाँ पर क्या होगा? जो क्रोमेटिड्स क्या होता है ओपन हो जाता है, फ्रॉग बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए संरचना है ये, अब इस प्रकार से ये ओपन हो जाए तो ये फ्रॉग बन जाते हैं। तो ये प्रकार से यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बन जाती है। तो ये जो संरचना होते हैं, ये इस संरचना को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से क्रोमोसोमल पफ कहते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से रिंग बन गई। क्यों? क्योंकि जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और रिंग का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये जो रिंग्स होती हैं, इन रिंग्स को हम क्या कहते हैं? बाल्बियनी रिंग्स कहते हैं। ये जो रिंग बनती है इसको हम क्या कहेंगे? बाल्बियनी रिंग कहते हैं। अब ये जो बाल्बियनी रिंग बनी या क्रोमोसोमल जो पफ बना, एक प्रकार से ये भाग आरएनए सिंथेसिस रीजन होता है, आरएनए संश्लेषण करने वाले भाग होते हैं। अब इस प्रकार से ये जो क्रोमोसोमल पफ का जब निर्माण हो जाता है तो क्रोमोसोम पफ बन गए या बाल्बियनी रिंग बन गए। तो ये जो बाल्बियनी रिंग है, इनमें एक प्रकार से एमआरएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए क्या करेगा? एक प्रकार से प्रोटीन्स का निर्माण करता है या ट्रांसलेशन के माध्यम से प्रोटीन का निर्माण करता है। दूसरा, एक पर्सन आप पूछ सकते हैं कि जो पॉलीटिनिक क्रोमोसोम्स होते हैं, पॉलीटिनिक क्रोमोसोम्स कहां पाए जाते हैं? जो डिप्टेरा ऑर्डर है,
डिप्टेरा जो क्लास है इंसेक्ट्स की, इसके जो ड्रोसोपिला मेलानोगास्टर जो है फल मक्खी जो होती है, उन फल मक्खी ड्रोसोपिला में सेलिवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियां, इसी प्रकार से मेलफिजियन ट्यूब, उसमें मेलफिजियन नलिकाएं भी पाई जाती हैं उनमें, या फैट बॉडी जो वसा काय होती हैं वहां पर इस प्रकार की पॉलीटेनिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो एंजियोस्पर्म है उनके जो बीजांडीय जो न्यूक्लियस होते हैं, तो जो बीजांडीय जो न्यूक्लियस है वहां पर भी इस प्रकार के पॉलीटेनिक क्रोमोसोम्स वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से स्पेशल जो क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पेशल क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, इसको पॉलीटेनिक क्रोमोसोम्स को इस डायग्राम के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। तो इन देख रहे हैं कि इस प्रकार से, तो ये जो मेन जो एक्सिस होती है, एक्सिस भी जो होती है इसमें इस प्रकार से बैंड्स पाए जाते हैं, डार्क बैंड्स है। इसी प्रकार से इंटर बैंड्स होते हैं जो लाइट बैंड्स होते हैं, ये जो फुला हुआ उसको नॉब्स कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है जहां पर जो क्रोमेटिड्स होते हैं फरता हो जाते हैं, तो इस प्रकार से वो एक प्रकार से क्रोमोसोमल फप के रूप में आते हैं, या उनमें जो बनने वाले जो रिंग्स होते हैं उनको इजे बाल्बियानी के सम्मान में बाल्बियानी रिंग्स कहते हैं। अब ये जो स्पेशल क्रोमोसोम थे, एक प्रकार स्पेशल क्रोमोसोम क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे रीजन यही है कि स्पेशल क्रोमोसोम्स एक प्रकार से इनमें एक तो आकार जो है साइज को बढ़ा देते हैं, और बढ़ने के साथ साथ इन साइज में क्या होता है आरएनए संश्लेषण का कार्य वहां पर होता है, और आरएनए संश्लेषण के माध्यम से प्रोटीन्स का निर्माण वहां पर हो जाता है। तो क्योंकि जैसे मान लो इंसेक्ट है, इसी प्रकार से जो आपका जो लैम्प्रोस में जो oocytes हैं उस इंसेक्ट का या बर्ड्स का, तो उनमें जो योक जो होता है, पित्त होता है, उस पित्त में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन्स का निर्माण करने के लिए ही एक प्रकार से ये स्पेशल क्रोमोसोम्स वहां पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रोमोसोम्स की जो स्पेशल क्रोमोसोम्स है उनकी स्टडी करते हैं। थैंक यू।